एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर आपने देखे होंगे टाइटल्स होते हैं एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी वीडियो के अंदर एक अच्छा सा लुक आ जाता है कि बिना किसी मेहनत के बना बनाई टेम्पलेट हमने लिया और सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर लिया, जो बहुत काम की चीज़ है, ऑब्वियसली सभी यूज़ करते हैं। और वो फाइल्स हम जो उसमें एसेंशियल ग्राफिक्स होते हैं, अगर आप एडिटर हैं तो आपको पता होगा, डाउनलोड भी करते हैं, परचेज भी करते हैं डिफरेंट वेबसाइट से। तो वो कैसे बनती हैं फाइल्स, आफ्टर इफेक्ट्स में उस फाइल को बनाने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो ये थर्ड क्लास है हमारे कोर्स की। जो सेकंड क्लास थी उसके अंदर मैंने ये जो फाइल आपके सामने जो एनिमेशन है ये बनाई है पूरी, ठीक है। 10 से 15 मिनट के अंदर हमने पूरी एनिमेशन फ्रॉम द स्क्रैच बनाई है, बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं, और ये एनिमेशन आपने बना दी है। अब इस एनिमेशन को मैं चाह रहा हूँ कि प्रीमियर की एक एडिटेबल फाइल बनाओ। वैसे तो बहुत ईजी है, इसकी जो फाइल मैंने रेंडर की प्रीमियर में आ जाएगी, उस पर तो लिखा हुआ आएगा योर टेक्स्ट हेयर। मैं चाह रहा हूँ कि एडिटेबल मोबेट फाइल बनाऊँ, जिसको मैं इवन सेव करना चाहूँ तो सेव भी कर सकता हूँ। तो वो फाइल कैसे बनेगी वो मैं आपको ज़रा समझाता हूँ अभी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपने करना ये है कि एक विंडो होती है एसेंशियल ग्राफिक्स, जैसे प्रीमियर में होती है, वो यहाँ पे ऑन करनी है। विंडो ऑन करने के लिए आपको टॉप पे आना है विंडो के अंदर। विंडो में आने के बाद आपके पास मिल जाएगी एसेंशियल ग्राफिक्स, ये आपने ओपन कर लेनी है। इस विंडो के अंदर अब क्या करना है, इस विंडो में प्रॉपर्टीज़ देनी है जो कि एडिट होंगी हमारे पास प्रीमियर में। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या एडिट करनी चाहिए हमें, अब आपकी मर्ज़ी है। आप चाहे तो सिर्फ ये एडिटेबल रख सकते हैं कि सर जो टेक्स्ट आ रहा है ना ये एडिट होगा, बाकी पूरी एनिमेशन सेम रहेगी। तो यू कैन डू दैट, और फॉर दैट यू कैन यूज़ आपने जो हमारे पास टेक्स्ट लेयर है, टेक्स्ट लेयर में आना है और सोर्स टेक्स्ट यहाँ पर हमने ढूंढना है। टेक्स्ट के अंदर आपके पास सोर्स टेक्स्ट, इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देना है। तो ये हमारे पास एडिटेबल टेक्स्ट आ गया है, जो एडिट करेंगे वो यहाँ पे एडिट हो जाएगा। सो मैं इसका नाम रख देता हूँ हमारा टाइटल, ओके। अब 2 लाइन अगर चाहिए तो आपको फिर 2 टेक्स्ट लेयर बनानी होंगी यहाँ पे, दोनों को हमने सोर्स टेक्स्ट को अलग अलग दे देना होगा, तो 2 लाइन आ जाएंगी, जैसे आपने देखा होगा टाइटल्स के अंदर। अब सेकंड चीज़ हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो है उसकी पोजीशन भी हम चेंज कर सकें, यानी कि ज़रूरी नहीं कि सेंटर में आए। वैसे तो एनिमेशन के लिए सेंटर में ही होना चाहता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कोई ऐसा टेक्स्ट जिसकी पोजीशन भी प्रीमियर में हम आगे पीछे कर सकें इन अवर एनिमेशन, मतलब फिक्स ही ना हो सेंटर में, वो हम अपनी मर्ज़ी से प्लेस कर सकें कहीं भी। तो उस पोजीशन को सेट करने के लिए हम टेक्स्ट के अंदर अगेन आएंगे और ट्रांसफॉर्म में आएंगे, और ट्रांसफॉर्म में जो पोजीशन है इसको हम यहाँ पे रख देंगे। इसका नाम भी सेट कर देंगे हम टाइटल पोजीशन, ठीक है। सिर्फ 2 हमने प्रॉपर्टीज़ रख दी, इसको मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह शो होंगी। थर्ड प्रॉपर्टी ये कि जो बैकग्राउंड रेड है, बाकी दोनों बैकग्राउंड में सिंप्लीफाई करने के लिए टास्क को नहीं करता चेंज, वरना चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं कि 3 बॉक्सेस आए थे, तीनों का कलर चेंज कर सकें। बट जो बैकग्राउंड रेड है इसका कलर अगर आपने चेंज करना है तो हमने बैकग्राउंड के ऊपर आना है, जो हमारा असल है हमारा शेप 3, यस दिस वन। इसमें आएंगे हम, इसके हम आएंगे कंटेंट में आएंगे रेक्टेंगल 1 में। रेक्टेंगल 1 में हमारे पास जो इसका फिल है, ठीक है, ये फिल हमने चेंज करना है ना। तो इस फिल के अंदर से इस कलर को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और इसका मैं काम रख दूंगा बैकग्राउंड कलर, जस्ट लाइक दिस। तो 3 प्रॉपर्टीज हमने इसकी वेरिएबल बना दी। टाइटल क्या होगा, टाइटल पोजीशन क्या होगी, और बैकग्राउंड कलर क्या होगा, यानी कि टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। सो यस, यही तकरीबन हमें इस फाइल के अंदर एडिटेबल हमें रिक्वायर्ड होंगी। जो लाइन थी हमारे पास, इस लाइन के हमारे पास जो कंटेंट है शेप 1, इसमें से मैं कुछ प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ जो कि हम चेंज करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कलर, तो मैं यहाँ पे कर देंगे हमारे पास लाइन कलर, ठीक है, ये मैंने कर दिया। सेकंड हमारे पास आ जाएगा हमारे पास ओपेसिटी स्ट्रोक विड्थ, यस स्ट्रोक विड्थ दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो लाइन विड्थ, इससे क्या होगा कि हम लाइन की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर इसको हम बिल्कुल 0 कर देंगे तो लाइन गायब हो जाएगी, और बढ़ा देंगे तो लाइन मोटी हो जाएगी। सिमिलरली लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये हमने तमाम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऐड कर ली हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि यहाँ से एडिट प्रॉपर्टीज़ में आना है और इन तीनों को आपने ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि जब टेक्स्ट को हम एडिट करेंगे ना, उसके अंदर बाकी सारे जो ऑप्शन आते हैं ना, टेक्स्ट की अलाइनमेंट वगैरह सब चीज़ें, तो वो सारे ऑप्शन भी आपके पास प्रीमियर में आ जाएंगे। तो इसको भी कभी कभार होता है कुछ टेम्पलेट ऐसी आ रही है तो हमारे पास टेक्स्ट के ऑप्शन नहीं आ रहा था, खाली टेक्स्ट चेंज करने का आ रहा होता। उसकी वजह ये होती है उन्होंने ये इनेबल नहीं किया हुआ होता। ये कर देना अच्छी बात है, तो ये हमने ओके कर दिया। अब हम कर देते हैं एक्सपोर्ट क्वेश्चन ग्राफिक टेम्पलेट, डेट्स इट। और उसको मैं आपको इंपोर्ट भी करके दिखाऊंगा प्रीमियर के अंदर। सो ये कह रहा है ठीक है भाई, सेव कर लेते हैं। मान लिया हमने अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट, चलो ठीक है सेव कर देते हैं। और यस, तो अब ये पूछ रहा है कि कहाँ सेव करनी है। आपने अपनी जो हमारी मोबेट फाइल है लोकल ड्राइव में सेव करनी है। ब्राउज़ करते हैं हमारे पास, यस आफ्टर इफेक्ट रेंडर के अंदर मैं इसको कर देता हूँ टाइटल 1। टाइटल 1 के नाम से मैं इसको सेव कर दी। इसके कीवर्ड का मतलब ये क्या लिख के सर्च किया जाए तो ये फाइल शो हो एसेंशियल ग्राफिक्स में। तो अगर आप चाहते हैं जैसे रैट ओपनर, ठीक है ना, ये कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं। एंटर किया, कीवर्ड ऐड हो गया। दूसरा वो कीवर्ड ऐड कर सकते हैं टाइटल, ठीक है ना। और तीसरा रेड, तो कुछ भी रेड लिख के सर्च करेंगे, टाइटल लिख के सर्च करेंगे, ओपनर लिख के सर्च करेंगे, ये एनिमेशन हमारे पास प्रीमियर के अंदर शो हो जाएगी। इसको करके हम कर देते हैं ओके।
अच्छा, इसमें जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो फ़ॉन्ट आपके पास होने चाहिए। अगर वो फ़ॉन्ट नहीं होंगे दूसरे कंप्यूटर में तो वो फिर जो एरर आता है फ़ॉन्ट का वो आएगा प्रीमियर के अंदर। तो दैट्स इट, ये हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स का काम पूरा हो गया। अब मैं आपको प्रीमियर में ओपन करके दिखाता हूँ इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, यही टाइटल की फ़ाइल और उसको एडिट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। प्रीमियर मैंने ओपन कर लिया है, इसकी विंडोज़ मेरी काफ़ी सारी सेटिंग चेंज हुई हुई है, दूसरी स्क्रीन के ऊपर विंडोज़ आ रही हैं क्योंकि वो क्योंकि प्रीमियर तो हर वक्त ओपन होता ही है और काम चल रहा होता है। बट एसेंशियल ग्राफिक्स की विंडो तो आपको आइडिया होना चाहिए। प्रीमियर अगर आपने सीखना है तो 10 वीडियोज़ की पूरी सीरीज़ है मेरे चैनल के ऊपर, वहाँ से आप सीख सकते हैं। एनीवेज़, अब एसेंशियल ग्राफिक्स मेरे पास आ गए। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा प्लस के बटन पे। अगर इंपोर्ट करना है तो प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा। प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद अब अपना फ़ोल्डर ओपन करेंगे जहाँ हमारी फ़ाइल सेव थी। टाइटल 1 को मैं इंपोर्ट कर दूँगा। ये कह रहा है कि ये इस नाम से फ़ाइल पहले से मौजूद है। मैंने कहा येस, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया टाइटल 1, ठीक है। अब ज़रा इसको हम देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए पहले तो मुझे कोई क्लिप लेकर आ जाएगी जिसके ऊपर मैंने इसको लगाना है। तो मैंने एक क्लिप ला के यहाँ लगा दी, ठीक है। ये एक क्लिप है जो कि प्रीमियर की एडिटेड वीडियो है। तो उसको मैं ऑडियो को म्यूट कर देता हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ आती रहे क्लियर। अब ये क्लिप, इसके ऊपर मैं ये टाइटल लगाना चाहता हूँ तो ये लगा के भी दिखाता हूँ। अब लेट्स सी कि ये आ गया है। उसको प्ले करते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। जो हमने टाइटल बनाया था वो आ गया है। ऐसे कितना लंबा आया है ये पूरे 30 सेकंड का रेंडर हो गया, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी तो वहाँ से हमने उसके रेंडर को छोटा करना था, वो गलती की थी हमने। तो जहाँ पे ये गायब हुआ टाइटल, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं कट कर दूंगा। अच्छा, ये गलतियाँ अक्सर जो इवन पेड टाइटल्स मिलते हैं मगर उनमें वही होती है कि लेंथ ज़्यादा होती है। जो हमारे पास सीक्वेंस पर जो हमारा उसका ब्लॉक आता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और एक छोटे टाइटल की लेंथ कम होती है। तो अब प्ले करते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर जो हमने मॉडिफाइबल चीज़ें रखी थी, लुक एट दिस। हम इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रख सकता हूँ शाफात अहमद। तो हमारे पास टेक्स्ट चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से मैं चाहूँ तो लाइन को यहाँ से लाइन की चीज़ें चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह वगैरह चेंज कर सकते हैं। लाइन के विड्थ, लुक एट दिस। तो हम अजीब सा तरीके से लाइन की विड्थ चेंज कर सकते हैं। अप टू अस कि हम करना चाहें ना करना चाहें। लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं लाइन को येलो कर देता हूँ और बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूँ या ग्रे कर देता हूँ। सो मैं ये भी कर सकता हूँ नाउ। तो पेट दिस मैंने पूरा चेंज कर दिया। अमेज़ॉन, इसको अमेज़ॉन कर देते हैं। अमेज़ॉन की वो लगने लगी है एनिमेशन, ये अमेज़ॉन। सो वी हैव क्रिएटेड दिस एनिमेशन फ्रॉम द स्क्रैच इन आफ्टर इफेक्ट्स जस्ट इन 3 क्लासेस और हार्डली आपको 30 मिनट्स लगे और आप बेसिक मोशन ग्राफिक एनिमेशन बनाना सीख गए हैं। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है तो आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक ग्रुप का लिंक है, वहाँ आप जा सकते हैं। पूछिए, आपको ये समझ नहीं आ रहा, कुछ स्क्रीनशॉट लगाना है, कुछ भी करना है, आप पूछ सकते हैं। अदर देन दैट आफ्टर इफेक्ट्स से मज़ीद ट्यूटोरियल्स जो हैं मोशन ट्रैकिंग के, मास्किंग के, वो मैं मज़ीद प्लान करता हूँ। आपके पास वो भी आएंगे चैनल के ऊपर। तो अगर ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट्स को आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को विजिट कर सकते हैं। दिस शाफात अहमद। आई विल सी यू सून। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।